हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम आईएफएससी के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ये दो तीन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है आईएफएससी का अभी ग्रेड 1 का रिक्रूटमेंट आया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससी कहते हैं इसको, अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो प्योर गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ना, जो यूपीएससी थ्रू भरे जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे नेशनल एम्बलम का यूज़ होता है। और पहले इसका जो रिक्रूटमेंट था, आप इस लेवल को ना, जैसे मतलब जो आईएएस के जो यूपीएससी में जो पोस्ट होते हैं ना, ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल के, उसका रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो पहले जो स्टूडेंट का यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था, वो लोगों को इस जॉब के लिए बुलाया जाता था, इंटरव्यू करके उनका सिलेक्शन होता था। यानी कि ये उस लेवल का जॉब है, ठीक है, ये उस लेवल का जॉब है। मतलब वो एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, जैसे मान लीजिए वो अगर 100 है तो ये 60-70 के पास होगा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर एक आईएफएस जॉब है, आपको पता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। और आईएफएससी में क्या समानता है, आप ऐसा मत कहो कि मैं ये दो जॉब को इक्वल पकड़ रहा हूँ। ये अगर 100 है तो इसको 30-40 ही पकड़ूंगा मैं, नहीं तो अदरवाइज जो यूपीएससी वाले हैं ना, उनको बहुत बुरा लगेगा, यार सर आप ये जॉब को उनके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो। तो आईएफएस बहुत ज़बरदस्त है, 100 है, इसको मैं 30-40, अगर आपको 10 पकड़ना है तो 10 पकड़ लीजिए, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम आगे क्या है, और ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन में मैं बता दूंगा। उसके बाद दूसरा, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि सेबी ने उनके 350 ऑफिसर्स को क्विट करने को क्यों कहा था। उसके पीछे का रीज़न है आईएफएससी का डेपुटेशन। ये इतना मतलब अच्छा है कि सारे लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, जो जिनका सिलेक्शन यूपीएससी थ्रू होता है, आईएएस थ्रू, वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं। आरबीआई के लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, आईआरडीए के मतलब ये बाकी जो जैसे सेबी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आपको और भी डाउट है, मतलब अभी एक दिन हो गया है, एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ डाउट है, तो मैं उसको आज फिर से क्लियर कर दूंगा। तो ये 3 पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट कर। तो ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन। ये एक्चुअली ना 2021 का नोटिफिकेशन में क्या दिया था, मैं इसको इसलिए यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट ही, और वो भी इंटरव्यू दे के फाइनल सिलेक्शन में जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए बुलाया जाता है। यानी कि उस लेवल का जॉब है ये। लेकिन हुआ क्या होगा, ऐसे मुझे लगता है यहाँ पर, कि ये जो बच्चे हैं जिनका यूपीएससी इंटरव्यू मिस हो गया, वो फिर से प्रिपरेशन करते होंगे उस एग्ज़ाम का, यूपीएससी का, तो वो फिर वहाँ पे सीरियसली काम नहीं करोगे, ऐसा मेरा ओपिनियन। इसलिए उन्होंने इस बार सोचा होगा कि चलो पहले 10 वैकेंसी आती थी, अभी 20 हम करेंगे और फिर इसको सबको ओपन कर देंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा, देखो एक दिन में 18,000 लोगों ने देखा है। यानी कि इस जॉब के लिए बहुत मतलब अट्रैक्टिव जॉब है ये, ठीक है। उसके कारण भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो समानता मतलब एक पॉइंट वहाँ पे है, क्योंकि आपको पता आईएफएस, जो आईएफएस है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो उसका 50% पोस्टिंग इंडिया में होता है एंड 50% पोस्टिंग बाहर होता है। इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस है, मिनिस्ट्री में इधर उधर पोस्टिंग होता है, पीएम के एडवाइज़र भी होते हैं, वो मीडिया एडवाइज़र, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो 1-2 बार रह चुके हैं पीएम के एडवाइज़र, आईएफएस वाले, और बाकी फिर फॉरेन में होते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम में ही इंटरनेशनल है, तो इसलिए आगे जाके इसके ऑफिसेज बाहर के कंट्री में भी हो गए, तो इसलिए नोटिफिकेशन में लिखा है, अभी नहीं है, कि द इक्विपमेंट मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इंडिया और अब्रॉड। तो इसलिए मैं उस एंगल से कह रहा था कि ये समानता है कि यहाँ पर भी फॉरेन पोस्टिंग की इमीडिएट नहीं, लेकिन आगे जाके पॉसिबिलिटी है। वैसी पॉसिबिलिटी अभी इमीडिएटली आरबीआई में नहीं है, क्योंकि आरबीआई के ऑफिसेज बाहर नहीं, डेपुटेशन पे लोग जाते हैं, अदर सेंट्रल बैंक में जाते हैं, ठीक है। सेबी का पता नहीं वो जाते होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आरबीआई का जाते हैं लोग, ये पता है, क्योंकि मैं आरबीआई में मैंने 3 साल काम किया है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नाम भी सेम है, मतलब वहाँ पे आईएफएस है और यहाँ पे आईएफएससी है, तो वो एक समानता होगी। और सेकंड समानता होगी कि फॉरेन पोस्टिंग की पॉसिबिलिटी, ये जो लोगों को फॉरेन का अट्रैक्शन है वो इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं वो जो दूसरा पॉइंट था, कि ये देखो, ये न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है, इसलिए फिर मैंने वो कहा था कि क्यों कहा था, यानी कि 2 साल पहले कहा था, तो पुरानी न्यूज़ है। लेकिन ये आप ये क्रक्स समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज़ आया था, और ये जो न्यूज़ है ना, फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने जितना पब्लिकली ओपन है उतना ही दिखा दिया, अदरवाइज कॉपीराइट का वायलेशन हो सकता है। तो अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप जाके सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। क्या न्यूज़ था, क्विट फ्रॉम हियर देन ज्वाइन, सेबी टेल्स 350 ऑफिसर सीकिंग आईएफएससी डेपुटेशन। यानी कि देखो,
मतलब सेबी का ओवरऑल स्ट्रेंथ ही 1950 के आसपास है, उसमें से 350 ऑफिसर्स जाना चाहते हैं आईएफएससी में। उस टाइम रिसेंटली फॉर्म हुआ था, और डेपुटेशन, क्योंकि नया ऑर्गेनाइजेशन, तो इमीडिएटली ऑफिसर कहाँ से मिलेंगे, तो फिर आरबीआई है, नाबार्ड है, बैंक से सही कहीं से भी डेपुटेशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगे थे, और इतने सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया, तो सेबी का टॉप मैनेजमेंट चिढ़ गया था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सारे लोगों का रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा अगर आपको जाना है तो क्विट करो और फिर बाद में जाओ। तो ये क्रक्स, ये बताने का पर्पज़ ये है कि ये जॉब के लिए कितना डिमांड है। मतलब सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे लोगों का ड्रीम जॉब है, वो वहाँ पर जाने के बाद भी ये आईएफएससी उसके ऊपर कुछ लोगों को लग रहा है बहुत आगे जाके ये पावरफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये इस टाइम का है, ये मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो यूपीएससी वाले के लिए था, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम पोस्ट है। अभी उन्होंने सबके लिए ओपन किया है, 20 वैकेंसी है, और यहाँ पे बस हमें एक ही लाइन पढ़ना है, वहाँ से आगे क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि प्योर बैचलर डिग्री वाले चलेंगे, और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस सिंपल है। मुझे पता नहीं ये सारा क्यों दिया है, क्योंकि ना एक क्वेरी से मैं परेशान हो गया। मुझे पर्सनली 500 के ऊपर क्वेरी आई है, सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एनी अदर डिसिप्लिन ग्रेजुएट। अगर कुछ उनको करना है ना तो वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे। अगर कुछ उनको इसमें करना है तो फिर हम क्यों टेंशन में रहेंगे उतने टाइम तक। क्लियरली दिया हुआ ना यहाँ पे, इतनी इंग्लिश तो हमें समझती है ना, एनी डिसिप्लिन चलेगा। ये भले थी कि दे दे तो नहीं, ये इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद हम कहते हैं ना, बहुत सिखाते हैं मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितना कन्फ्यूजन किया है। लिख देते एक लाइन में लिख देते एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, जैसे यूपीएससी में है। यूपीएससी में क्या चाहिए, पास 35% और एनी ग्रेजुएट। वैसे क्यों नहीं लिखते यहाँ पर, कितना कन्फ्यूजन किया है। ठीक है, दिन रात कल से आज तक पूरा 24 घंटे यही है, सर मेरा मैकेनिकल है, मेरा सिविल है, मेरा ये है। बस जाके फॉर्म भर दो। बीएससी एग्रीकल्चर लोगों ने फॉर्म भरा है, एक ने तो फिजिकल एजुकेशन में कुछ ग्रेजुएशन किया था उसने भी भर दी है। सब लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे वो। अगर कुछ आएगा बाद में तो आएगा, लेकिन उसके चक्कर में फिर आप टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ये बिल्कुल क्लैरिटी इसमें अभी आपको होनी चाहिए। और अभी कल नहीं परसों, ठीक, थर्सडे को शाम को 8 से 9 बजे मैं और तुषार सर, हम दोनों यहाँ पे क्या है, अभी ये वीडियो है ना, ये यूट्यूब है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देखेंगे कमेंट, वहाँ पर डायरेक्टली आप जूम मीटिंग में, इसका लिंक देता हूँ, जूम मीटिंग में डायरेक्टली आप 1-on-1 हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, आपकी क्वेरीज वहाँ पे आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइप करके पूछना है तो टाइप करके पूछिए, ऑडियो से पूछना है, वीडियो चालू करना है, वो सारी फैसिलिटी वहाँ पर है। तो आप पढ़ाई रिलेटेड भी, ये तो एलिजिबिलिटी है, पोस्टिंग है, ये है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेरी है, एक फॉर्म दिया है नीचे, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, ये अभी हमने कोर्स इमीडिएटली, मतलब कल पूरी रात भर हमारी टीम यहाँ पे लगी थी। और आपको पता है कुछ सिलेबस सेबी का है, कुछ आरबीआई का है, ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट था। और जो नए टॉपिक्स है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ाई के लिए क्या क्या लगने वाला है उसका कंटेंट बनाना चालू कर दिया है। और इमीडिएटली एक जो नोट्स है हमने आज रिलीज़ कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी अच्छी तरीके से गिफ्ट एंड आईएफएससी का कंटेंट है, वो एक फाइल हमने यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करा दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। अभी बस 24 घंटे में वहाँ पर 1700-1800 लोग वहाँ पर ज्वाइन है। भले 20 ही पोस्ट है, सब लोग एलिजिबल है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन नहीं, नंबर से नहीं जमेगा। मैंने देखा है ना ग्रुप में बच्चे इधर उधर का डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत लोग अप्लाई करेंगे, मतलब 40 से 50 हज़ार लोग करेंगे। लेकिन अगर आप सीरियसनेस देखेंगे ना, जो बहुत मतलब एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करेगा, कोई कोर्स ज्वाइन करेगा, ऐसे जो सिंसियर लोग ना, वो 1000-2000 ही होने वाले। तो उनमें ही कंपटीशन होगा, रियल कंपटीशन है। तो इसलिए ज़्यादा नंबर से नहीं डरना है, नंबर तो आएगा, लेकिन जो इसका फोकसली कैसे, फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 2 में क्या है, इंटरव्यू कैसा है, कहाँ पे फोकस करना है। देखो पढ़ाई के वक्त ना क्या क्या टॉपिक छोड़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत टॉपिक पढ़ाई के लिए ले लिए और गलत टॉपिक, सही टॉपिक छोड़ दिए, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कुछ टॉपिक कुछ एग्जाम में छोड़ने ही पड़ते हैं, दैट इज़ दी रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। और फेज़ 1 में कितने मार्क्स लाना है आपको, ये सारा हम वहाँ पर, हमारा जो लाइव होगा परसों होगा, क्योंकि तब तक फिर सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और फिर एक अच्छा नंबर वहाँ पर हमारे लाइव क्लास में लोग आ जाएंगे।
और यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ, अभी ये ना मैंने पूरा रिसर्च करके लिंक्डइन से सारे लोगों, देखो हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हम सब देखने वाले लोगों ने कैसा ट्रांजिशन किया है। देखो सेबी में 14 साल, फिर डीजीएम बन गए आईएफएससी में, फिर यहाँ पर सेबी में 9 साल, यहाँ पर एजीएम बन गए, फिर यहाँ पर ये सर तो ईडी थे पीएफआरडी में, उसके बाद अभी यहाँ पर ईडी है आईएफएससी में, उसके बाद ये सेबी में 9 साल थे, अभी यहाँ पे डीजीएम बन गए। ये सर जो है ये साइमल्टेनियसली यहाँ पर दिखाया है, यानी कि ये जो फुल टाइम यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ लोग डेपुटेशन पे होते ना, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस सेम टाइम दिखा देते। ये सर आरबीआई में थे 11 साल, अभी जीएम है आईएफएससी में। ये सेबी में 14 साल थे, अभी डीजीएम है यहाँ पर। अभी ये देखो, ये प्योर गवर्नमेंट में थे असिस्टेंट डायरेक्टर, अभी मैनेजर एंड ओएसडी है टू द चेयरपर्सन, ठीक है, मैनेजर लेवल पे आईएफएससी में आए हुए हैं। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के है, वहाँ से यहाँ पर आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लिख रहे हैं, मतलब मैंने कहा ना वो नेशनल एम्बलम वाला, तो कुछ लोग इस जॉब को ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जॉब भी बता रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, नेशनल एम्बलम देख के वो लिख रहे हैं वहाँ पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिसर है आईएफएससी में, ये मैनेजर थे, असिस्टेंट मैनेजर थे 7 साल। एक्चुअली में ये जो थे ना मेरे जूनियर थे, अभी डायरेक्टली डीजीएम बन गए, ठीक है, अभी 2 साल से। यानी कि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेबी से, आरबीआई से इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं। देखो ये लोग ना इतनी बड़ी पोजीशन पे 10-10, 12-12 साल काम किया है, तो उनको तो पता ही होगा ना ये आईएफएससी कैसा है। हम तो ठीक है, मान लीजिए बाहर है, बच्चे हैं कोई जिनको कुछ पता नहीं, यार ये अच्छा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन ये रियल सिचुएशन है। वाई दीज सो क्वालिफाइड एंड सो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर विलिंग टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सोचिए आप कि ये क्यों जाना चाहते हैं वहां पर, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बिकम वेरी पावरफुल इन फ्यूचर, और उनके फॉरेन में भी ऑफिसेस होने वाले हैं। और ये गिफ्ट जो है गुजरात में, गांधीनगर में, वो एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल हब इक्विवेलेंट टू मुंबई बनने वाला है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत रखो, ये आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसको देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में है। फ्यूचर में जो होगा वो होगा, लेकिन आज के डेट में कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इसको आपको एक बार इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट है, हम अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी में हम इंडिया में नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए हमारे सारे रिजल्ट्स टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज हम पे आते हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स है। इस बार हमारा नाबार्ड का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 42 के आसपास लोकेशन हुआ है, और आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले 20 सीट है, देखो इसका अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आगे रेगुलरली रिक्रूटमेंट सेबी की है, नाबार्ड की है, पीएफआरडीए है, आरबीआई है। मुझे लगता है ये मैंने प्रीवियस मेरा जो वीडियो मैंने बताया था जिसमें 18,000 व्यू, मैंने उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया, और मुझे लगता है ये जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी से एवरी ईयर आएगी। तो इसलिए आप अभी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका मतलब पढ़ाई अच्छी है, अच्छा गाइडेंस मिला, आपका लक अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज बाकी भी एग्जाम है और अगले साल भी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल आपको इसको छोड़ना नहीं है। और जो प्रीलिम्स होने वाला है ना, वो तो इजी रहेगा। देखो यार 200 में से 80 मार्क लाएंगे, जो 80 मार्क लाएंगे सबको फेज 2 के लिए बुला लेंगे। फेज 2 लेकिन चैलेंजिंग रहेगा, इंटरव्यू चैलेंजिंग रहेगा, वो हम आपको तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। लाइव क्लासेस रहेंगे, नोट्स मिलेंगे, इतनी ज़बरदस्त फैकल्टी हमारे पास है, सबका मेंटरिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।